हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट्स टू वीक 10 का रिवीजन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसियन एस्टिमेशन, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा बाइनोमियल पर क्वेश्चन होता है और गामा पॉइसन पर क्वेश्चन होता है। तो बेसियन एस्टिमेशन क्या होता है? मेथड थ्रू विच वी अपडेट आवर बिलीफ अबाउट एन अननोन पैरामीटर यूजिंग प्रायर बिलीफ एंड लाइकलीहुड। बेसियन एस्टिमेशन क्या होता है? जैसे मान लो आप एक एक्सपीरियंस्ड डेटा साइंटिस्ट हो, आपने कोई डेटा देखा और आपने अपना ओपिनियन दिया या फिर अपना थॉट दिया कि आई बिलीव कि इसमें इतना ये है। जैसे आप किसी फैक्ट्री के डेटा को देखते हो, आप बोलते हो कि आई बिलीव इसमें 80% ऑफ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो विदाउट एनी डिफेक्ट बन रहे हैं। तो ये जो आपका बिलीफ है ना, ये जो आप सोचते हो, ये जो आपने एक्सपीरियंस से पैटर्न ऑब्जर्व किया है, उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा कैलकुलेट करके एस्टिमेट करना, उसको बेसियन एस्टिमेशन कहते हैं। मतलब बेसियन एस्टिमेशन हमारी ओवरऑल अप्रोच होती है। इसमें जो प्रायर हमारी बिलीफ है, जो हम जानते हैं, और लाइकलीहुड कि कितना क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। बेसियन एस्टिमेशन का रिजल्ट होता है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइकलीहुड इनटू प्रायर। अब देखो, बेस फॉर्मूला होता है जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, उससे ही ये फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। अगेन ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और अगर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टीए सेशंस देखो। दिस इज़ जस्ट फॉर लास्ट मिनट रिविजन कि आप अगर एंड टर्म में जा रहे हो तो आपका 80 to 85% क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पर ही हो जाते हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उसका पोस्टीरियर होता है और मोस्टली जगह पे यही हमारा जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला है ना, हमारा यहीं भी यूज़ होता है। बीटा बाइनोमियल का एक कंसेप्ट आता है, और जैसे मान लो बीटा हमारा क्या दिया होता है, अल्फा कॉमा बीटा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1। जैसे वो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 टाइम्स अ कॉइन्स टॉस्ड। ठीक है, 3 बार हेड आया, 7 टाइम्स टेल आया। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे क्या क्या दिया है, 2,2। तो हम मानते हैं हेड हमारा सक्सेसफुल है और टी हमारा फेलियर है। तो 3 बार आया तो p⁻³ और 7 बार टेल्स आया, 1 माइनस p⁻7। ठीक है, ये हमारा बायनॉमियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद बीटा पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे x हमारा p है तो हम यहाँ पे p लेंगे। p⁻2 माइनस 1 कैसे, अल्फा माइनस 1 यहाँ पे। फिर 1 माइनस x नहीं है यहाँ पे, p होगा। शायद गलत लिख दिया बट यहाँ पे p होगा, 1 माइनस p होगा। और यहाँ पे 2 माइनस 1 कैसे, 2 और यहाँ पे बीटा माइनस 1। ठीक है, अब p का 3 है और p का 2 माइनस 1 है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है p का 3, 2 माइनस 1 को 1 करके मैंने 4 एज इट इज़ ऐड कर दिया। आप भी कर सकते हो, वैसे ही मैंने यहाँ पे 8 ऐड कर दिया है। बट आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम्हारा ये है ना, ये जो हमारा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 है। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे 2 है और 3 है तो 2 + 3 5 माइनस 1 कर दो आप, और 7 + 2 9 माइनस 1। तो -1 तो ये हो गया ना, तो आपका 5 और 9 एग्जैक्ट आ जाएगा, तो वो 5 और 9। अब हम बीटा का मीन कैसे निकालते हैं? देखो, प्रायर मीन अगर हमें निकालना होगा तो ये जो हमारा बीटा 2,2 दिया ना, प्रायर मीन में हमारा 2,2 पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। मीन क्या होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हमारा प्रायर मीन दिया है तो हम 2,2 को इस फॉर्मूले में लगाएंगे। लेकिन अगर हमें हमसे पोस्टीरियर मीन पूछेंगे तो हम इसमें 5,9 का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों बहुत अलग चीज़ है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें, और बहुत बच्चे गलत भी कराते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि आपसे प्रायर मीन पूछ रहा है कि पोस्टीरियर मीन पूछ रहा है। उसके बाद गामा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है। गामा का क्या है, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स। वैसे ये सारे फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, तो उसकी टेंशन नहीं है। बट आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लो क्योंकि यूज़ करना आना चाहिए। बहुत लोगों को फॉर्मूले दिए होते हैं फिर भी समझ में नहीं आता कि यूज़ कैसे करें। और मीन क्या होता है हमारा, अल्फा बाई बीटा। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने 10 वीक्स का लिया, 10 वीक्स का हमारा ये डेटा है और गामा हो गया हमारा 5,1। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, लाइकलीहुड क्या होता है? लाइकलीहुड होता है
एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3, ये वीक 9 में मैंने बताया था कि लाइक्लीहुड ये होता है। अब उसके बाद एफ ऑफ x1 इसमें भी हम ये करेंगे, तो ई ऑफ माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा ऑफ x1 अपॉन x1 का फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते x10 तक हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे, जो x अल्फा माइनस 1 और e माइनस बीटा x है, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि हमारा लैम्डा है। तो लैम्डा का 5 माइनस 1 हो जाएगा, e का माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ के फॉर्मूले से कंपेयर करके। उसके बाद ये पूरा हो गया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था, 1 मिनट, कि प्रोपोर्शनल साइन है, तो प्रोपोर्शनल साइन में कोई भी हमारा कांस्टेंट होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी नीचे फैक्टोरियल्स दिए रहेंगे ना हम इनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि फिर वो तो हमारा कांस्टेंट में आ जाएगा। कितने हैं यहाँ पे, 10 तक है, तो ई की पावर माइनस 10 लैम्डा हो गया प्लस प्लस करके, और लैम्डा का ऊपर एक्स आई हो गया। एक्स आई मतलब जितने भी हमारे ये रीडिंग्स निकली है ना, हमें इनको ऐड करना होगा। और उसके बाद ये एज इट इज़ आ गया, ये ऐड करके 35 आया। उसके बाद लैम्डा 5 माइनस 1 और ई की पावर माइनस लैम्डा, जैसे इधर है, जैसे मैंने इधर बताया था कि अगर ये अल्फ़ा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 के फॉर्म में है ना, तो कोशिश करो इसी फॉर्म में रखो, तो आपका अल्फ़ा और बीटा साफ साफ दिख जाएगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है। वैसे ही इधर भी है, जैसे इधर हमारा क्या है, लैम्डा पे अल्फ़ा माइनस 1 है, तो हमें इधर भी वही रखना है। जैसे लैम्डा है 35 प्लस 5 40, 40 माइनस 1 हो गया, ई की पावर माइनस 11 हो गया, 40 और ई, तो गामा हमारा 40,11 हो गया। अब इसमें मीन कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा बाई बीटा, सेम चीज़ है। अगर प्रायर मीन पूछेंगे तो हमारा जो पहले वाला गामा है हम उसका मीन निकालेंगे, और अगर पोस्टीरियर मीन पूछेंगे तो जो हमारा बाद वाला गामा है उसमें निकालेंगे। अब इन दोनों की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, शॉर्ट ट्रिक बट बहुत कम क्वेश्चंस पे लगती है, बट शॉर्ट ट्रिक से हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है शॉर्ट ट्रिक हर क्वेश्चन में हो, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए कि लाइक्लीहुड इनटू प्रायर इन्फॉर्मेशन। प्रायर इन्फॉर्मेशन हमेशा हमें बीटा या गामा के उसमें दिया होगा, और लाइक्लीहुड हमें कैलकुलेट करना आता है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है, जैसे बीटा दिया है हमारा अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा को हम प्रायर सक्सेस करेंगे, बीटा को प्रायर फेलियर करेंगे, हमारा जितना सक्सेस है वो अल्फ़ा में ऐड हो जाएगा, फेलियर जितना बीटा में ऐड हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। आप जब इसका एग्जाम्पल एक भी कोई क्वेश्चन है ना, उनको दोनों तरीके से सॉल्व करोगे, आपका सेम आंसर आएगा, आपका आंसर सही होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि ये शॉर्टकट हर उसमें लगे, बट इससे टाइम सेव होता है, और आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में देख के सामने से पता चल जाता है कि इसमें शॉर्टकट लग के जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए है ये। और मीन तो हमें पता ही है कैसे निकालना है। फिर उसके बाद गामा पॉइजन का क्या होता है, इसको हम शेप पैरामीटर यूज़ करते हैं अल्फ़ा को, और बीटा को रेट पैरामीटर यूज़ करते हैं। के क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको देखो, यहाँ पे लैम्डा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। 35 हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, और इसमें किया है इन्होंने लैम्डा प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ भी हमने लैम्डा प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही किया था, अल्फ़ा प्लस सॉरी, एंड बीटा इक्वल बीटा प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ भी हमने वही चीज़ की थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तभी होंगे ना, मतलब ई की पावर माइनस 10 है, 10 कैसे है, क्योंकि हमारा 10 वीक का ऑब्जर्वेशन था, तो वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। बट आई प्रेफर कि कंसेप्ट आप ज़्यादा अच्छे से करो, बाकी ट्रिक्स तो लग जाती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, अ कंपनी इज टेस्टिंग अ न्यू AI बेस्ड चैटबॉट फॉर अ कस्टमर सर्विस। इसमें हमारा है 30 कस्टमर्स सिलेक्टेड है, जिसमें से 12 ने येस किया, मतलब 12 सक्सेस है, और बाकी 18 हमारा फेलियर है। तो अब अगर आप शॉर्टकट से करो, अल्फ़ा प्लस 12 और बीटा प्लस 12, 15 को हमारा 20, वो हमारा ऐसे ही आ जा रहा है। लेकिन अगर आप मेथड से करोगे कि पी का 12 है, फिर 1 माइनस पी का 18 है, फिर पी का हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3,2, तो 3 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस पी का 2 माइनस 1 हो गया, कैलकुलेट करोगे सेम ही चीज़ आएगी। उसके बाद मीन निकालना है, मीन शायद मैंने तो सॉल्व नहीं किया, बट मीन वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा टेबल दिया हुआ है, और इसका भी हमें वही निकालना है, बीटा
बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना है। हाँ, तो इसमें पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक्लीहुड हमें निकालना है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1 माइनस थीटा। अब 1 कितनी बार आया है, इधर आप काउंट करोगे तो 4 टाइम्स आया है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। फिर 2/4 1 बाई थीटा, 2 कितने टाइम्स आया है, 3 बार। फिर 3/4 थीटा, और 3 भी 3 बार आया। ऐसे कैलकुलेट करके हमने किया। फिर उसके बाद सब हम देख रहे हैं थीटा और 1 माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये बीटा वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। फिर आगे पावर्स का हम एडिशन वगैरह करके बीटा हमारा 4,8 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है पोस्टीरियर मीन निकालना है, तो हम 4,8 को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर मीन आ जाएगा। ये पॉइजन का है, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो शायद मैंने एग्जाम्पल ही लिया था। हाँ, ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे समझाया था, ये वाला सेम एग्जाम्पल, गामा 40,11। हाँ, 40,11। इसका बस पोस्टीरियर मीन कैसे निकाला हमने, ये निकाला, इससे 3.63 समथिंग आएगा, तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे करना है, तो हमने उसको 3.64 कर दिया। 3.63 भी कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद ये भी हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम पैटर्न है जो इसके ऊपर वाला ये वाला पैटर्न था, इसका सेम पैटर्न है। अब इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप PYQ निकालो। वीक 9 के PYQ मैंने करा दिए हैं और वीक 10 के भी अब करा दिए हैं। तो अब आप PYQ निकालो, उसमें से वीक 9 वीक 10 के उनको सॉर्ट आउट करो और फिर उनको सॉल्व करो, तो आपका वीक 9 और वीक 10 बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा आपके दिमाग में कि कैसे करना है। बाकी वीक 11 और वीक 12 भी आई विल अपलोड वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू।